वैसे तो नारियल की मिठाई आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे ताजे नारियल से बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा का ही बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, जिसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि आप झटपट किसी व्रत में, त्योहारों में या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे तब फटाफट बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं शामी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम घर की चीजों से ताजे नारियल से नारियल के लड्डू बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 ताजे नारियल। नारियल को इस तरीके से तोड़ लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम नारियल के छिलके को छील लेते हैं। तो आप इस तरीके से चाकू से बड़े ही आसानी से छील लेंगे या फिर आप पीलर से भी छील सकते हैं। तो ताजे नारियल को छीलने के बाद वापस मैंने धो लिया है। वैसे आप चाहे दोस्तों तो बिना छीले भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे नारियल की मिठाई देखने में अच्छी नहीं दिखेगी, काली काली सी दिखेगी। और अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मिक्सी का जार लीजिए। इसमें हम 2 बार करके नारियल को पीसेंगे। तो आधा नारियल का टुकड़ा डाल दीजिए। एक बार में सारा डालिएगा ना तो ठीक से पिसा नहीं पाएंगे। बिना कुछ डाले पीस ले। तो करीब 1 मिनट तक नारियल को पीस के इनका पाउडर बना लिया है। बहुत ही अच्छे से बारीक हो गए हैं। प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरीके से हम सेकंड बैच पीस लेंगे। तो नारियल के पाउडर को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम किसी कप, कटोरी से माप कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमें कितना मिठाई में चीनी डालना है। तो बहुत दबाव देते हुए हम नहीं भरेंगे। और अब जिस बर्तन में आप मिठाई बना रहे हैं उसमें निकाल लीजिए। तो 2 नारियल से 2 कप नारियल पाउडर तैयार हो गए हैं। और अब बर्तन को गैस पे चढ़ाइए। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और इस तरीके से चलाते हुए नारियल का पानी को सुखा लेंगे। तो लगातार हमें चलाना है। अगर आप नहीं चलाइएगा तो तले में लग भी सकता है और वैसे नारियल की मिठाई का कलर सफ़ेद नहीं आ पाएगा। तो बस इसी तरीके से हम 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। आँच आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिएगा। तो कई बार मार्केट वाला नारियल पाउडर यानी कि नारियल का बुरादा घर में नहीं होता है और कई बार पूजा वाले नारियल घर में रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि कैसे बनाएं मिठाई। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब आपको नारियल का बुरादा थोड़ा खिला खिला दिख रहा होगा। तो बस हमें इतना ही भुनना है। और नारियल इस तरीके से भुनने से मिठाई की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और अगर आप घर में नारियल बुरादा बनाना चाहते हैं तो बस 8 से 10 मिनट और धीमी आंच पे इसी तरीके से चलाते रहिएगा। तो जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तो 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमारा होममेड नारियल पाउडर तैयार हो जाएगा। तो फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और अब इस तरीके से हम किनारों पे नारियल को कर देते हैं। और अब हम डालेंगे 1 कप मलाई वाला दूध। कहने का मतलब है दोस्तों, दूध मैंने 3/4 कप लिया यानी कि 200 ml। ऊपर से 2-3 चम्मच मलाई डाल दिया। तो जो हम दूध उबालते हैं घर में उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है वही मलाई है। तो दूध वाली हमें मलाई का इस्तेमाल करना है। तो जिस बर्तन से हम नारियल पाउडर को नापे हैं उसी बर्तन का आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो डाल दें। तो मलाई बीच में है तो पहले हम इस तरीके से स्पैचुला से मलाई को मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो उसके बदले आप 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा। मलाई मिलाने के बाद हम नारियल पाउडर में मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा। तो बस इतना ध्यान देना है कि बिल्कुल भी आपको आंच तेज नहीं करना है, वरना मिठाई अच्छे से नहीं बन पाएगी। बहुत तेजी से नारियल ड्राई हो जाएंगे और पक भी नहीं पाएंगे। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दूध डालने के बाद 2-3 मिनट और भून लेते हैं। तो इस नारियल की मिठाई को आप घर की चीज़ों से फटाफट बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्रत हो या मीठा खाने का मन करे तब बना करके आप 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। करीब 3 मिनट तक और नारियल को दूध के साथ भून लिया है। अभी तक हमने चीनी नहीं डाला। तो 2 कप नारियल के पाउडर के अनुसार हम आधा चीनी डालेंगे यानी 1 कप चीनी। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी डालिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं 2 नारियल का बनाना बता रही हूँ दोस्तों, आप 1 नारियल का भी बना सकते हैं। धीमी आंच पे मिला लेते हैं
तो नारियल में खुद का स्वाद होता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी हरी इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो डाल सकते। तो अभी आपको चीनी के दाने दिख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी के दाने घुलने लगे हैं और हमारा मिक्स फिर वापस से थोड़ा पतला हो जाएगा। तो आज हम बिना किसी रंग का इस्तेमाल किए मिठाई बना रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो गुड क्वालिटी का फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केसर के कुछ धागे भी दूध में भिगो के डाल सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि चीनी के दाने घुलने लगे हैं और चाशनी की तरह बनने लगा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीनी चाशनी बन चुकी है। तो बस इसी तरीके से हम बीच बीच में चलाते हुए अब नारियल को चीनी के साथ यानी चाशनी के साथ पकाएंगे ताकि अच्छे से लड्डू में बाइंडिंग आ पाए। और अगर कच्ची में उतार दीजिएगा ना, यानी कि ठीक से नहीं पकाइएगा, तो बढ़िया लड्डू नहीं बनेंगे। तो देखिए किस तरीके से स्पैचुला को दाबने से चाशनी ऊपर की ओर दिख रहे हैं। तो अभी हमें और सुखाना है। तो चीनी डालने के बाद हमने 7 से 8 मिनट तक भून लिया है और बहुत ही अच्छे से नारियल का मिक्स हमारा पक चुका है। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो किनारों पे आने लगेगा। तो दोस्तों इसमें हम बिल्कुल भी मावा या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। टोटल आपको इस ताज़े नारियल की मिठाई बनाने में 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जब अच्छे से आपको पूरी तरीके से ड्राई दिखने लगे तभी आपको फ्लेम बंद करना है। और जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं और स्पैचुला पे चाशनी लगी हुई है। जब आप ऐसे छुएंगे ना और इस तरीके से हाथों में मिक्स करेंगे तो आपको चिपचिपा सा दिखेगा, यानी हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा कि एक तार बनना शुरू हो गया है। तो बस इस स्टेज पे फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफ़ी गर्म है। हम इसी तरीके से कढ़ाई या पैन में मिक्स को छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो आप किसी थाली में भी मिक्स को निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो इसलिए मैंने पैन में ही छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बिना बिखरे गोल लड्डू बन पा रहे हैं। तो वैसे तो आप बर्फी भी जमा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं। तो बस प्लेट में रख लें। तो इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो आपको छोटे लड्डू, बड़े लड्डू जैसे बनाना है वैसे बनाइए। बस इतना ध्यान देना है कि हमें कस-कस के लड्डू को नहीं बांधना है, हल्के हाथों से ही बांधेंगे। तो जब नारियल के लड्डू को आप रेस्ट पे रखेंगे यानी कि फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे तब अच्छे से और भी ड्राई हो जाएंगे। तो दोस्तों आप चाहे ना तो इस तरीके से नारियल के लड्डू बनाते हुए सूखे नारियल के पाउडर में कोट करके भी रख सकते हैं। तो लीजिए 2 नारियल से हमने आधा किलो से ऊपर नारियल की मिठाई बना के तैयार की। और घर की बनी चीज़ बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट लगती है क्योंकि हम इसे बड़े ही मेहनत और प्यार से बनाते हैं। तो ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से सजावट कर सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 16 से 17 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सस्ते में कम चीज़ों में घर की सामग्री के साथ स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हुई है जो मुंह में जाते के साथ घुल जाएगी और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेगी। तो और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं। और जब आप फ्रिज में रखिएगा ना दोस्तों तो और भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।